हेलो। हेलो, जेके न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। इस समय जो हीट वेव है वो काफी बढ़ चुकी है पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो इस हीट वेव से कब तक निजात मिलेगी और आगे ये टेम्परेचर कितना राइज होगा? आज तो 42 है। देखिए, बिल्कुल अभी 42 ये 41 42 आजकल चल रहा है, क्योंकि अब जब से एक दो दिन हुआ है, जब से बारिश हुआ है, इसके बाद बारिश नहीं हुआ। अब आने वाले तकरीबन हफ्ता तक बारिश का कोई फोरकास्ट नहीं है, चांसेस कम है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में टेम्परेचर और एक हफ्ते तक आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर में इवन टच 43 डिग्री सेल्सियस तक भी जम्मू में टेम्परेचर इवन 43 44 भी टच करने का इम्कान है। में गाड़ी बढ़े जी, जम्मू में मैदानी इलाकों में ठंड तो रहेगा, बारिश का भी कोई फोरकास्ट नहीं है। तो ओवरऑल अभी ठंड ये गर्मी और बढ़ेगा, जिसकी वजह से लोगों को खास करके बुजुर्ग आदमी, देन छोटे बच्चे और इवन कमन जो यूथ आल्सो, तो ये है कि दिन को खास करके दिन के में मिड नाइट पे हमारा तो एडवाइस रहेगा कि बीच में ना, क्योंकि हीट स्ट्रोक पे आ सकते। तो ओवरऑल जो है जब गर्मी में अगर जाना ही होगा तो इतना गर्मी को, इस हीट को बीट करने के लिए पानी, लॉट ऑफ फ्रेश वाटर पीना बहुत जरूरी है। सर, आपसे जानना चाहती थी कि इस बार कहा जा रहा है कि जो मॉनसून है वो जून की मिड में आने वाला है, तो ये मॉनसून कैसा रहेगा इस बार? क्या मॉनसून को लेके आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, एज फार एज मानसून इन जम्मू कश्मीर इज कंसर्न, मानसून जनरली जम्मू कश्मीर में लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में स्ट्राइक करते हैं। जनरली तो लास्ट वीक ऑफ जून में करते हैं। तो अभी के हिसाब से मानसून प्रोग्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। अभी के हिसाब से लास्ट वीक ऑफ जून से पहले यहाँ पे मतलब 25 के बाद ही मानसून आने का इम्कान है। अभी के हिसाब से 25 जून से पहले तो गर्मी ही रहेगा। फसल को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन? अब मानसून देखिए, फसल तो अभी बीच बीच में जम्मू में हुआ है। फसल पे तो अभी का तकरीबन पिछले 3 4 या हफ्ते से की बात करें तो वहाँ बारिश हुआ है, लेकिन ओवरऑल इस बार बारिश कम हुआ है। तो इस बार हम आशा करते हैं कि मानसून टाइम पे आए और मानसून पे अच्छी बारिश होने का, ठीक बारिश होने का संभावना है। तो फसल नॉर्मल फसल होने का उम्मीद है। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार मानसून नॉर्मल होने की संभावना है, तो क्या मानसून में कुछ फ्लक्चुएशन रहेगी कि स्पीडी मानसून होगा या मानसून भी इस बार थोड़ा अभी लिमिटेड ही के रहेगा? बिल्कुल अभी इसको एकदम पहले लॉन्ग रेंज फोरकास्ट करना, हम तो पैसे में फोरकास्ट ही करते हैं, बट दिस रिलायबिलिटी जो है, जितना एक हफ्ते से पहले रिलायबिलिटी कम ही रहते हैं। जितना आप हफ्ता 2 3 हफ्ता 10 हफ्ते के लिए समर में करें तो इतना उचित नहीं होते हैं। एग्जैक्ट फोरकास्ट रिलायबिलिटी कम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी के हिसाब से तो नॉर्मल मानसून होने का संभावना है। इस समय जो हीट वेव चल रही है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए यूथ को, देखिए, एज बुजुर्गों फार एज को? हीट वेव इज कंसर्न, अभी जम्मू में आज कल से ही हीट दरमियान ये टेम्परेचर बढ़ने लगा है, खास करके जम्मू के मैदानी इलाकों में। इसका इम्पैक्ट ये रहेगा, एक तो हमारे बच्चे, बुजुर्ग आदमी है, बच्चे है, इनके हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जब समर टेम्परेचर इतना राइज होते हैं तो पावर का भी क्राइसिस हो जाते हैं, लाइट का, जिसकी वजह से एसी वगैरह भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, बिकॉज पावर से डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम होने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम। तो लोगों को यही है कि इसका हेल्थ इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे लोगों को कभी किसी को हीट स्ट्रोक भी आ सकते हैं, बच्चे का है ना, हीट रिलेटेड का वेरियस इलनेस जो है पैदा हो सकता है बॉडी में, क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे जो ज्यादा जब दर्जा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारा तो एडवाइस ऐसे वेदरमैन यही कहेंगे कि लोग जो है, पीपल शुड गो अवॉइड गोइंग आउटसाइड, मतलब जो बाहर के काम वाम के लिए जब जाते हैं तो दिन में कम से कम 12 मिड डे या 11 12 1 बजे तक तो कम से कम इंडोर ही रहना चाहिए। और जो भी पेट एनिमल्स है वो पेट एनिमल्स सारे जो है शेड पे रहना चाहिए। इसका हेल्थ इम्पैक्ट काफी होगा था। तो जैसे पहले भी बताया, तो इसमें लोगों को लिक्विड फ्लूइड इंटेक करना, खास करके फ्रेश पानी, ठंडा पानी पीना, अपने बॉडी को ठंड रखना बहुत जरूरी है। जी सर, ये हीट वेव से ग्लेशियर पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? बिल्कुल, ग्लेशियर है मेजर इम्पैक्ट। ग्लोबल वार्मिंग का जो है इम्पैक्ट तो है ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा कारण है कि जब भी टेम्परेचर ये बढ़ेगा, खास करके जून जुलाई में तो वैसे भी टेम्परेचर बढ़ते हैं, खास करके जून के महीने में बरसात से पहले। तो उसमें जो हमारा बीइंग है जम्मू कश्मीर है, लद्दाख बीइंग हमारा एक माउंटेन एरिया है, तो हमारे फ्रेश वाटर का सोर्सेस है ग्लेशियर। जब टेम्परेचर बढ़ते हैं, तापमान बढ़ते हैं, तो इसमें एकदम रेट ऑफ मेल्टिंग फास्ट हो जाते हैं, जिससे कि ग्लेशियर जल्दी जितना नॉर्मल टाइम पे मिलते हैं मेल्ट हो जाते हैं।
पिघलते थे उससे ज्यादा जल्दी फास्टर रेट पे पिघलते हैं, जिससे कि हमारा फ्रेश वाटर लॉन्ग टर्म के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ, ओवर द ईयर लॉन्ग टर्म में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर आखिरी में आपसे ये सवाल जानना चाहते थे कि ये जो पारा कब तक कितना और ऊपर बढ़ सकता है? पारा देखिए, जैसे जम्मू में जून के महीने में 43-44 तो ऑलमोस्ट हर साल जाते हैं, तो इस बार भी 44 तक तो टच करेगा। एंड इफ अभी तक तो एक हफ्ते तक बारिश होने का संभावना नहीं, बहुत ही कम है, तो ये 44 तक टच करने का इम्कान है। अभी के हिसाब से 42 तो ऑलरेडी टच किया है, तो आने वाले दिनों में इट टच 44, तो और ज्यादा अगर प्रोलॉन्ग ऐसे ही रहा, बारिश नहीं हुआ, तो इट में मतलब ऑन सर्टेन डेज 1-2 दिन 45 तक भी टच कर सकते हैं। एंड फॉर टेम्परेचर टचिंग 45 इन जून इन जम्मू इज नॉट समथिंग न्यू, ये नहीं कभी कभी हो जाते हैं। जी सर, जेके न्यूज टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू नीतू जी।